हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज है 15 अगस्त 2025 का दिन है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हिंदुस्तान अखबार का पहला पेज है। यहाँ पर इन्होंने लिख कर दिया है स्पेशल कि जल से नभ तक शक्ति समृद्धि बढ़ी। किसकी? भारत की। अभी याद कर लेना आप कि हम 2025 में 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट अंतरिक्ष से संबंधित है, जो कि शुभांशु शुक्ला के बारे में दिया गया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी वहाँ पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने, जो कि नासा के एक एक्सियोम मिशन के तहत इनको भेजा गया था। उनकी यह यात्रा 2027 में प्रस्तावित गगनयान मिशन, जो कि इसरो का गगनयान मिशन है, उसमें मददगार साबित होगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि इसरो भी चाह रहा है कि अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए। और इन्होंने वहाँ 14 दिन तक रहे और काफ़ी प्रयोग किए। दूसरा पॉइंट है सागर से संबंधित। भारत ने एक मिशन चलाया था, डीप ओशन मिशन। इसमें जो है 2 भारतीयों ने महासागर में 5000 मीटर गहराई में गोता लगाया था। यह उपलब्धि हासिल कर भारत ऐसा करने वाले आधा दर्जन देशों की सूची में शामिल हो गया। अब 2027 में टारगेट है 3 यात्री जाएंगे 6000 मीटर की गहराई तक, यानी समुद्र की जो लेवल है उससे 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। आपको बताना है कि सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है, समुद्र में सबसे गहरा गड्ढा। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिख कर दिया रक्षा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 42% से अधिक बढ़ा रक्षा निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात पाक और पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं, में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर को सभी लोग जानते हैं। सेना ने लश्कर और जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों के ठिकानों को ध्वस्त किया ऑपरेशन सिंदूर में। चौथा पॉइंट है तकनीकी इन्होंने डाला है। भारत जल्द ही मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन शुरू करने लगेगा। 2030 तक 3 गुना हो जाएगा इसका बाजार। किसका? तो सेमीकंडक्टर चिप का। मिसाइल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में देश आत्मनिर्भर बनेगा। 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट और लगाए जाएंगे। किन राज्यों में? तो 3 राज्यों में। 5वां पॉइंट सशक्तिकरण से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे बस्तर के 14 गाँवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। नक्सलवादियों के खौफ से जकड़े इन गाँवों में सुरक्षा बलों के नए कैंपों की स्थापना से बदलाव आया है। 15 अन्य नक्सल प्रभावित गाँवों में पहली बार मनेगा स्वतंत्रता दिवस। 6वां पॉइंट है आधारभूत संरचना, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। 9000 करोड़ की लागत से बनाया गया अर्बन एक्सप्रेसवे। अब अर्बन एक्सप्रेसवे कहाँ है? तो दिल्ली में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे 17 अगस्त को ओपन होगा। यह एक्सप्रेसवे राजधानी दिल्ली को जाम और प्रदूषण से राहत देने के साथ हरित, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। तो अर्बन एक्सप्रेसवे याद रख लेना, दिल्ली में बनाया गया है। 7वां पॉइंट अर्थव्यवस्था से संबंधित। 6.3% विकास दर की रहने की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष जापान को पछाड़ भारत जो है 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत सिर्फ अमेरिका, चाइना और जर्मनी से पीछे है। यानी पहले नंबर पर कौन है? USA। दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो जर्मनी है। और चौथे नंबर अपना प्यारा भारत जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंच सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने 19 वर्ष बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई है। 8वां है स्वास्थ्य से संबंधित। 40 लाख रुपए लागत आएगी स्वदेशी सेल थेरेपी में। सेल मतलब कोशिका थेरेपी। तो भारत ने अपनी पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी नेक्सार 19 विकसित की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि भारत ने अपनी पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी किस नाम से विकसित की? तो नेक्सार 19 के नाम से। यह रक्त कैंसर के इलाज में बड़ी उपलब्धि है। यह इम्यूनोथेरेपी का एक रूप है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करके कैंसर से लड़ती है।
ये कैंसर के इलाज के लिए नेक्सकार 19 जो थेरेपी बनी है, ये 40 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। 9वां है स्टार्टअप से संबंधित। 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है स्टार्टअप के लिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका। पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। दिसंबर 2024 तक देश में कुल 1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए जा चुके हैं। 10वां और अंतिम पॉइंट खेल जगत से संबंधित है। 29 रिकॉर्ड पदक पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते। पेरिस ओलंपिक में 1 रजत 5 कांस्य समेत 6 पदक हासिल किए थे। पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण और 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप जीत लिया और डी कुकेश और कोनेरू हम्पी ने विश्व शतरंज खिताब जीतकर भारत का मान बढ़ाया। तो ये रहे 10 पॉइंट थे जो हिंदुस्तान अखबार में मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि करंट अफेयर से संबंधित भी थे और देश की समृद्धि कितनी बड़ी इससे भी संबंधित थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।